हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। आज हम सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। ठीक है, आई होप आपने जो पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं एक मैंने वीडियो बनाई थी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस की। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स समझाए थे डेरिवेटिव्स के, तो आई होप आपने वो अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी उसकी। ठीक है, तो आज हम करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया, सपोज x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखो कि इसमें हम y को x की टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या हम बहुत इजीली y को x की टर्म्स में लिख सकते हैं? यस, अगर हम इसमें से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे सपोज एक और फंक्शन ले लेते हैं, y प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी हम y को x की टर्म्स में इजीली लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये किस तरीके की फॉर्म में आ गए? ये आ गए हमारे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इजीली लिखा जाए या y को हम x की टर्म्स में इजीली लिख पाए, ठीक है, उस फंक्शन को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम y को x की टर्म्स में लिखने की कोशिश करें तो या तो लिख नहीं पाएंगे हम, या बहुत मुश्किल होगा लिखना। y को इस फॉर्म में लाना, y इज इक्वल टू एफ एक्स इस फॉर्म में लेके आना, तो y को x की टर्म्स में जब हम लिख ना पाए जिस इक्वेशन में, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखना मुश्किल हो काफी, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, समझ आ गया? तो आज हम इस एक्सरसाइज में, आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें बेसिकली हम इम्प्लिसिट फंक्शन के ही डेरिवेटिव्स सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल हमने लिया, गिवन है y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, देखो यहाँ पर जो y है, y क्या होता है? y इज ए फंक्शन ऑफ x, y हमेशा x का ही फंक्शन होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स में हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो y is always considered in most of the cases y is taken as dependent variable, x is taken as independent variable। ठीक है, तो हम हमेशा जो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी y डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। तो देखो ऐसे फंक्शन में हमें क्या करना है, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो अब वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले कौन सी टर्म है हमारे पास, वाई की टर्म, वाई। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम लिखते हैं dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमारे पास जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो दोनों तरफ जब हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो इस y को भी हम dy बाय dx से लिखते हैं। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy बाय dx से लिखा जाएगा। ठीक है, और प्लस अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में y के बाद वो है साइन y, साइन y। ठीक है, अब साइन y का डेरिवेटिव कैसे करना है, देखो अगर आपने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने की मेरी जो वीडियो थी वो अगर अच्छी तरह समझी है, तो यहाँ पर हम साइन y को कंपोजिट फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, साइन y इज टेकन एज कंपोजिट फंक्शन। इसमें कौन से दो फंक्शंस हैं, पहला साइन का फंक्शन है, दूसरा उसके साथ y का फंक्शन है। ठीक है, तो पहले हम साइन y का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अच्छा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। तो साइन y का डेरिवेटिव होगा कॉस y, कॉस y। ठीक है, इनटू इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ y, कॉस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y होता है dy बाय dx। ठीक है, ये समझ आ गया। तो cos y को कंपोजिट फंक्शन कंसीडर करके चलेंगे, cos का पहले सॉरी साइन y को हमने कंपोजिट फंक्शन लिया, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y इनटू फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, cos x। अच्छा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हो गया, माइनस साइन x। ठीक है, तो देखो कई बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि आपने साइन y को कंपोजिट फंक्शन लेके किया है। ठीक है, cos x को भी तो ले सकते हैं हम कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो मैं उन्हें कहता हूं यस, उसे भी ले सकते हैं हम। चलिए उसको भी उस तरीके से करके देखते हैं। अगर हम cos x का डेरिवेटिव करें, तो चलो पहले cos का करेंगे। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, और इनटू अगर कंपोजिट फंक्शन के रूल से चले तो इनटू x का डेरिवेटिव भी आना चाहिए। अच्छा x का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1 होता है, तो इनटू 1, तो क्या आया हमारा माइनस साइन x। समझ आया। ठीक है, इसलिए अगर x हमारा x का डेरिवेटिव जब भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसको हम उसके साथ डेरिवेटिव करें या ना करें उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम x का डेरिवेटिव नहीं करते सेपरेटली। ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से तो वही रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा माइनस साइन x। अब देखो अब इसमें अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दोनों टर्म्स जो है वो dy बाय dx की टर्म्स है, dy बाय dx की टर्म्स है दोनों, तो इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन है। ठीक है, dy बाय dx दोनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा, देखो अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस y, 1 प्लस कॉस y इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, अच्छा अब dy बाय dx इज इक्वल टू, अब हमें dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस y, 1 प्लस कॉस y। ठीक है, ये तो हमें इक्वेशन मालूम है, बिकॉज dy बाय ये जो ब्रैकेट है हमारा ये dy बाय dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया। आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स आपके हैं तो अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के इस क्लास में।
तो उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स है तो आप मेरा ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप डाउनलोड कीजिए, कर नहीं सकते आप कीजिए उसको। उसमें आपको स्टडी मटेरियल काफी फ्री मिलेगा, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। और आपको असाइनमेंट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप उस पर आएंगे ऑनलाइन असाइनमेंट हम दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आपको उसमें टेस्ट, हम टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज भी लेते हैं उसमें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग लाइव क्लासेस विद मी, ठीक है, आप मेरे से लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं उसमें, ठीक है। करते हैं, चलो अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे आप। एक्सरसाइज 5.3, अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। अब देखना क्या है हमारा, पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। अच्छा देखो वैसे तो इसको हम एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में इजीली ला सकते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के मेथड को समझना है, तो इसे हमें ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में हम एक सेंटेंस लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म है हमारी 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। अब मैंने जो बेसिक सिखाए थे आपको, उसमें मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन c इंटू एफ एक्स की फॉर्म में है, c इंटू एफ एक्स मतलब कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, कांस्टेंट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट है 3y का। 3y का डेरिवेटिव कैसे होगा, 3y का डेरिवेटिव अगेन ये c इंटू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में, और y क्या होता है, y इन टर्न इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज, इसको भी उसी रूल से करेंगे, 3 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, और y का डेरिवेटिव dy by dx होता है, ये भी हमने किया, y का डेरिवेटिव dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम इससे dy by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा चलिए, अब ये क्या बन गया हमारा फंक्शन, ये बन गया 2 प्लस 3 इंटू dy by dx इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy by dx की वैल्यू आएगी। अब आपको इक्वेशन के रूल्स तो सारे आते ही हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, dy by dx आ जाएगा हमारा cos x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा dy by dx आ गया इस केस में, समझ आ गया ये, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया dy by dx इन दिस केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। आई थिंक ये क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो ये आप एज ए होम टास्क अपने आप करो इसको, ठीक है, तो ये आप उसी तरीके का ये आप खुद ट्राई करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y।
इक्वल टू cos y, ठीक है। देन अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है ax, सेकंड फंक्शन है by प्लस by स्क्वायर। तो ax का डेरिवेटिव a क्या है? a तो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो a इंटू एक्स, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये आ जाएगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x मतलब a इंटू वन प्लस, अब ये b इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, b इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये अगेन उसी फॉर्म में है b इंटू फंक्शन ऑफ y, तो b एज इट इज, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है इसमें पावर आ गया, ठीक है। तो जब किसी भी फंक्शन में पावर आ जाता है तो उसको सबसे पहले हमें x रेज़ टू पावर n की फॉर्म से के रूल से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या हो जाएगा? y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, ठीक है। x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए 2x y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू वाई रेज टू पावर 1, दैट इज 2y, ठीक है। तो ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ। उसके बाद अब अगर हम ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया हमने, y स्क्वायर का अब पावर हटा देते हैं, पावर का हमने रूल हटा दिया, मतलब वो अप्लाई कर दिया, तो y रह गया, ठीक है। तब y का डेरिवेटिव करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव, पहले cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और फिर इनटू y का डेरिवेटिव विच इज dy बाय dx, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास? a प्लस 2by इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। अब देखो इसमें हमें करना क्या है? जितनी भी टर्म्स में dy बाई dx है उन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और जिनमें dy बाई dx नहीं है जिन टर्म्स में, उसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 2by इंटू dy बाई dx, ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है तो उसको यहीं रखेंगे, और जो राइट हैंड साइड में हमारी आया है माइनस साइन y इंटू dy बाई dx, उसको लेफ्ट पे ले आओ तो क्या बनेगा? प्लस साइन y इंटू dy बाई dx, ठीक है। और जो a है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो a था उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, क्योंकि उसमें dy बाई dx नहीं है, तो जिसमें dy बाई dx है, the terms which contain dy बाई dx that should be transposed to लेफ्ट साइड, उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, और जिनमें dy बाई dx नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जब सारी की सारी dy बाई dx की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगी, तो उसमें से उन टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस a, ठीक है। अब यहां से dy बाई dx निकाल लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। आई होप अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, वो है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, 10x प्लस y, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हम लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म पे आते हैं। लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म क्या? देखो लेफ्ट साइड की जो फर्स्ट टर्म है वो है
x इंटू वाई, x इंटू वाई। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उनका डेरिवेटिव हमेशा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ही करना है। ठीक है, तो ये x इंटू वाई, एक्स और y दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, तो इनमें इनको जो डिफरेंशिएट करेंगे, इनका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके निकालेंगे। और प्रोडक्ट रूल आई होप अब आपने पढ़ लिया होगा, सबसे पहली वीडियोस में मैंने वही समझाया था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सारे बेसिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे अच्छी तरह। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन को एज इट इज रखो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखो और पहला वाला एज इट इज। तो चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले x एज इट इज रखते हैं, x इंटू वाई में x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, फिर प्लस y एज इट इज, y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा x इंटू वाई का डेरिवेटिव आ गया, इस टर्म का, x इंटू वाई का। ठीक है, चलिए अब प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ गई यहाँ पर। ठीक है, जब आपको पावर नजर आ जाए किसी के ऊपर होल पावर, तो उसका मतलब ये है कि हमें उसमें पहले x रेज टू पावर n वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू पावर n वाले रूल के अकॉर्डिंग 2y हो जाएगा, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था। ठीक है, इनटू फिर y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू RHS पे आ जाओ। RHS में पहला फंक्शन क्या है, tan x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, फॉर्मूला ये। ठीक है, हमने किए हैं सबसे पहली वीडियोस में। प्लस प्लस डेरिवेटिव y, y का होता है dy बाई dx। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, जब हमने सारी टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड, उसके बाद क्या स्टेप होता है, उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि जितनी भी dy बाई dx वाली टर्म्स है, ऑल द टर्म्स विच कंटेन dy बाई dx शुड बी ट्रांसपोज्ड टू लेफ्ट साइड, उनको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और जिनमें dy बाई dx नहीं है उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये आ गया हमारा x इंटू dy बाई dx, इसको लेफ्ट पे रखेंगे, और प्लस 2y इंटू dy बाई dx। ठीक है, ये जो दो टर्म्स है हमारी, ये वाली और ये वाली, इसको हमने लेफ्ट पे रखा। और कौन सी टर्म में dy बाई dx, देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है dy बाई dx, तो इसको राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे इसको, तो बन जाएगा माइनस dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो कौन कौन सी टर्म्स में dy बाई dx इन्वॉल्व नहीं, एक तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x राइट हैंड साइड पे ही है, वो तो वही रखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सी टर्म है जिसमें dy बाई dx नहीं है, वो है ये वाला y इंटू 1, y इंटू 1 तो y होता है, तो मतलब y है, तो y को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब सारी टर्म्स जो है वो dy बाई dx की जितनी भी है लेफ्ट साइड पे आ गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लो, सभी में से dy बाई dx कॉमन लो, x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, इनमें से हम dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने कॉमन ले ली, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा
डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो अब हम थोड़ा सा, अब मेरे ख्याल से काफी आपको समझ आ गया होगा, तो हम थोड़ा सा फास्ट, थोड़ी स्पीड पे करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले होगा 2y, एक्स स्क्वायर बाय एक्स रेज टू पावर n वाला रूल, इंटू फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 100 का डेरिवेटिव करो राइट हैंड साइड में। 100 क्या है, 100 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है हमेशा, इट इज जीरो। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये दो टर्म्स है जिनमें dy बाई डी एक्स है, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, और बाकी ये वाली जो दो टर्म्स है हमारी 2x एंड y, 2x और प्लस y, इसको हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 2x और बन जाएगा माइनस 2x, और y इंटू 1 तो y होता है, तो इसको वहां जाएगा तो माइनस y बन गया। समझ आ गया? तो अब क्या कर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू, और यहां से चलिए माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस वाई हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये इसका डेरिवेटिव आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन का। 6th क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अब आप अपने आप लिख लेना ये सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर n अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में है, तो उसका रूल अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई का प्रोडक्ट है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू वाई एज इट इज प्लस फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस इसी तरीके से x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, चलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्क्वायर पहले x रेज टू पावर n का रूल लगेगा तो 2y आ गया इंटू फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारी सभी इसका भी हो गया x इंटू वाई स्क्वायर का, प्लस अब लास्ट टर्म रह गई हमारी y क्यूब, y क्यूब का डेरिवेटिव, पहले y क्यूब का डेरिवेटिव x रेज टू पावर n के रूल से करेंगे तो 3 इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81, 81 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, सो इट इज, इसका डेरिवेटिव 0। अब इसमें आप देखो, पहले हम dy बाई डी एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं सारी, एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है,
ये जो हमारी dy बाई dx की टर्म्स है हमारे पास 1 2 3, हाँ 3 टर्म्स है, वो हमने लिख ली यहाँ पर। और जिनमें dy बाई dx नहीं है उनको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो पहली हो गई -3x², 3x² को लोग उधर ले गए राइट हैंड साइड, -3x², और फिर +2xy वहां ले जाएंगे, -2xy बन गया। और उसके बाद ये 2, ये वाली टर्म, ये वाली x इंटू 2y जो कि 2xy है। नहीं, ये तो सॉरी, ये तो 2xy dy बाई dx की थी, और इसमें कोई टर्म नहीं है मेरे ख्याल से, ये है सॉरी, ये वाली, एक मिनट, ये 1 इंटू y², ठीक है, विच इज y²। तो y² को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा -y², ठीक है, 3x² प्लस 2xy और प्लस y², हाँ ये है, इनको हम उधर ले गए। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप, dy बाई dx कॉमन लो, dy बाई dx को कॉमन लेंगे अब यहां से। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये कॉमन ले लिया, dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो सब में कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमारा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि माइनस कॉमन लेना ही है, लेकिन अगर माइनस कॉमन जनरली ले लिया जाता है अगर कॉमन है तो, ठीक है। तो dy by dx will be equal to what? dy by dx is equal to minus 3x² plus 2xy plus y² divided by x² plus 2xy plus 3y², ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है, इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने की है, ठीक है। तो ये मैं आपको एज ए होम टास्क दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस देखने से पहले आप इसको अपने आप सॉल्व करो और फिर देखो आप जो है मेरे सॉल्यूशन के साथ आपका कितना मैच हो रहा है मेथड, ठीक है। तो उससे आपको आपकी कोई गलती होगी वो भी पता लगेगा, और अगर आप ठीक करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, 9th क्वेश्चन से लेके 15th क्वेश्चन तक जो है एक्सरसाइज 5.3 का, वो टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, जो कि 11th क्लास में की थी आपने, ठीक है। और कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने उसको बताया भी था आपको कि ये वाली वो आइडेंटिटीज है सारी, ठीक है, ये वो आइडेंटिटीज है। तो ये आइडेंटिटीज आप अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी आइडेंटिटी कभी भी कहीं पे भी अप्लाई हो जाती है कैलकुलस में, ठीक है। आई रिक्वेस्ट अगेन टू यू दैट यू शुड डाउनलोड माय ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। उससे आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में भी बन जाएंगे, आप मेरे से डाउट भी पूछ सकेंगे, ठीक है। और आप अगर चाहें तो लाइव क्लासेस भी दे सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।